हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर। भारत के खिलाफ देश से बाहर बड़ी साजिश हो रही है। लंदन में मणिपुर के कुछ नाराज लोगों ने राज्य के भारत से अलग होने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि वो संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस में और दूसरे मुल्कों से कथित तौर पर नए देश को स्वीकृति लेने की कोशिश करेंगे। बात समझने की ये है कि ब्रिटेन, जिसे हम दोस्त मुल्क मानते हैं, उन्होंने भारत विरोधी लोगों को न केवल शरण दी है बल्कि लंदन में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने में कामयाब हो गए। ये खबर ऐसी है जिस पर यहाँ बहुत कम चर्चा हो रही है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर कर लें। कमाल यह हुआ है कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो इस वक्त देश पर राज कर रही है और इसी दौरान ब्रिटेन ने अपने यहाँ मणिपुर के कथित रूप से अलग देश होने की घोषणा करने दिया है और अभी तक लंदन ने इसके बारे में कोई सफाई भी नहीं दी है। ये वाकया ऐसे वक्त में सामने आया है जबकि यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का एक डेलीगेशन कश्मीर के दौरे पर था। इस डेलीगेशन के श्रीनगर जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई थी। अब देखना यह होगा कि भारत सरकार ब्रिटेन सरकार से इन मणिपुर के देश विरोधी लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई कराती है। दी वायर की रिपोर्ट के मुताबिक लंदन में मणिपुर के महाराजा लेशेम्बा सनाजाओबा के नुमाइंदे होने का दावा करने वाले दो लोगों ने मंगलवार को ब्रिटेन से निर्वासन में मणिपुर सरकार की घोषणा कर दी। लोशेम्बा समाजाओबा ने खुद को इससे अलग करते हुए इस मामले पर अनजान होना जाहिर किया है। खबर के मुताबिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए याम्बेन बीरेन ने मणिपुर स्टेट काउंसिल का मुख्यमंत्री और नरेंग बाम समरजीत ने मणिपुर स्टेट काउंसिल का रक्षा और विदेश मंत्री यानी डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर होने का दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि मणिपुर के महाराजा लेशेम्बा सनाजाओबा की तरफ से बोल रहे हैं और औपचारिक तौर पर निर्वासन में मणिपुर स्टेट काउंसिल की सरकार शुरू कर रहे हैं। इन दोनों लोगों ने यानी बीरेन और समरजीत ने ऐसे दस्तावेज भी पेश किए हैं जिनमें यह दिखाया गया है कि इस साल अगस्त में उन्हें ब्रिटेन में राजनीतिक शरण मिल चुकी है। उन्होंने ब्रिटेन में अपनी शरण का दर्जा मिलने के बाद ये दावा किया है कि विधिवत यानी प्रॉपर तरीके से सरकार को मणिपुर से लंदन स्थानांतरित कर दिया गया है यानी शिफ्ट कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है। देखा आपने, हवा में सरकार बनने का दावा हो गया जबकि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता नोंगथोम्बम बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं। आपको याद होगा 2017 में वहां विधानसभा चुनाव हुए थे जहां किसी को बहुमत नहीं मिला था लेकिन कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। इससे पहले कि कांग्रेस सरकार बनाने का दावा करती, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ छोटी स्थानीय पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाने का न सिर्फ दावा कर दिया बल्कि सरकार भी बना ली। लंदन में बीरेन और समरजीत ने कहा कि हम मानते हैं कि अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने मणिपुर की आज़ाद हुकूमत को सार्वजनिक करने और मान्यता दिलाने का सही वक्त है। हम संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के मेंबर मुल्कों की संप्रभु यानी सॉवरेन सरकारों को मान्यता के लिए अपील करते हैं कि आज से ये मणिपुर की निर्वासित सरकार है। इन दोनों लोगों ने दावा किया है कि 30 लाख मणिपुरी लोग अपने मूल राष्ट्र के बतौर मान्यता चाहते हैं यानी एक्सेप्टेंस चाहते हैं, अप्रूवल चाहते हैं। भारत सरकार के साथ बात करने की कोशिश का जवाब नफरत से मिला है, ये भी उन्होंने दावा किया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि मणिपुर में न्यायतर हत्याओं यानी जुडिशियल कस्टडी में होने वाली हत्याओं के 1528 मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इन दोनों ने आगे कहा है कि मणिपुर राज्य संविधान
अधिनियम 1947 के तहत बनाई गई सरकार है। इसको 14 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली थी। उन्होंने यह भी दावा किया है कि 27 दिसंबर 1946 को महाराजा के जरिए काउंसिल के हुक्म पर मणिपुर के संप्रभु राज्य को भारत से बाहर कर दिया गया था और भारत सरकार ने अधिनियम 1949 की खिलाफ वर्जी करके मणिपुर राज्य पर कब्जा कर लिया था। ये देखें, ये सब बातें लंदन में मिली राजनीतिक शरण के बाद इन लोगों ने कही हैं। मणिपुर के इन दोनों लोगों ने बाकायदा कहा है कि वे दूसरी महारानी एलिजाबेथ से अपील करेंगे, यानी जो इस वक्त वहां की क्वीन है उनसे अपील करेंगे और प्रीवी काउंसिल से आदेश मिलने के बाद वे संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस को मान्यता के लिए भेजेंगी। अभी तक लंदन में इंडिया हाउस यानी भारतीय उच्चायोग के जरिए इस बारे में कोई कमेंट नहीं किया गया है। वहीं महाराजा लेशेम्बा सनाजाओबा की तरफ से भी इस बारे में कुछ जानकारी ना होना बताया गया है। उन्होंने कहा है कि मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। ये हैरानी भरा है कि उन्होंने इसमें मेरा नाम घसीटा है। इससे समाज में नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी आएगी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को जारी एक वीडियो में उन्होंने दोनों नेताओं के बयान से खुद को अलग करते हुए कहा है कि उन्होंने याम्बेन बीरेन और नरेंगबाम समरजीत के कहने पर कुछ दस्तावेजों पर दस्तखत किए थे, लेकिन उन्हें बताया गया था कि वे लंदन में ऐतिहासिक दस्तावेजों और तस्वीरों पर रिसर्च करने की इजाजत के बारे में हैं। मेइतेई भाषा में दिए गए सनाजाओबा ने बयान में बताया है कि वे एक लोकल प्रोग्राम से लौटे थे, तब उन्हें इस वीडियो के बारे में पता चला और वे इस बारे में जानकर हैरान रह गए। वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा है कि सरकार इसकी जांच करवाएगी। उन्होंने कहा, सरकार इसे बहुत गंभीरता से ले रही है और राज्य के खिलाफ होने के लिए उन पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। फौरन जांच के लिए इस मामलों को स्पेशल क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। इधर एनडीटीवी ने रिपोर्ट दी है कि मणिपुर सरकार ने एक पुलिस शिकायत दर्ज की है और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए से जांच की मांग की है, ताकि इन दोनों लोगों के बारे में कुछ तथ्य सामने आ सकें, जिन्होंने मंगलवार को लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मणिपुर सरकार के निर्वासन यानी डिपोर्टेशन का ऐलान कर दिया। दोनों लोगों का दावा है कि उनके पास अगस्त 2019 से ब्रिटेन में राजनीतिक शरण है और उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को सरकार निर्वासन के गठन के बारे में लिखा है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि लंदन में प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा जाता है, एक दोस्त मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को, और वो भारत सरकार को इन्फॉर्म नहीं करते या वो किसी साजिश में शरीक हैं। इन वाकयात को कंफर्म करते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि दोनों के खिलाफ, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए मामला दर्ज किया गया है और क्राइम ब्रांच इसके बारे में गौर कर रही है। मणिपुर सरकार ने गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ बुधवार को एनआईए जांच की मांग की है। इस बीच मणिपुर के राजा लिसेम्बा संजाओबा ने इन दोनों लोगों के दावों को साफ तौर से खारिज करते हुए कहा है कि उन्हें सरकार को निर्वासित यानी डिपोर्ट करने के लिए ऑथराइज कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ यूनाइटेड किंगडम से ब्रिटिश शासन के संबंध में कुछ दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए रजामंदी जाहिर की थी। आपको बता दूं कि समरजीत सिंह ने 2015 में एक राजनीतिक पार्टी नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी यानी NEIDP शुरू की थी और ऐसा बताया गया है कि वो पॉन्जी चिट फंड के हेड थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मणिपुर भारत का नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, जिसकी राजधानी इम्फाल है और इसके पड़ोसी राज्य उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में आसाम और पूरब में इसकी सीमा म्यांमार से मिलती है। इसका कुल क्षेत्रफल यानी रकबा 22,347 वर्ग यानी स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ के मूल निवासी मेहती जनजाति यानी ट्राइब के लोग हैं जो वहाँ के घाटी इलाके में रहते हैं। इनकी भाषा मेइतिलोन है, जिसे मणिपुरी लैंग्वेज भी कहते हैं।
ये भाषा 1992 में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई और इसे एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला। यहाँ के पहाड़ी इलाकों में नागा और कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। मणिपुर को एक संवेदनशील सीमावर्ती यानी सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट माना जाता है। मणिपुर का मतलब आभूषणों की भूमि है। भारत की आज़ादी के पहले ये रियासत थी, जो बाद में भारत का केंद्र शासित राज्य बना। ये पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है। यहाँ नागा और कुकी ट्राइब्स की तकरीबन 60 जनजातियां रहती हैं। पहाड़ी ढालों पर चाय और घाटियों में धान की पैदावार होती है। यहाँ से होकर एक सड़क बर्मा को जाती है। अब देखना यह है कि भारत सरकार ब्रिटेन सरकार से इन दोनों लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की मांग करती है। अब तक ये समझा जाता रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगहों पर अलगाववादी काफी सक्रिय हैं। वहां भी किसी हद तक कश्मीर की तरह अलगाववादी पनप रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ इसलिए खुलकर नहीं बोला जाता क्योंकि उन्हें कुछ वेस्टर्न कंट्रीज का प्रभाव आड़े आता है। अब लंदन में होने वाली घटना पर हमारी सरकार किस हद तक डिप्लोमेटिक लेवल पर उठाती है, ये देखना बाकी है। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।